अस्सलामुअलैकुम। केटेट सोशल साइंस 701 से 800 पॉइंट्स उर्दू मीडियम। इराक़ के दरियाए दजला और फ़रात की वादियों में मेसोपोटामिया की तहज़ीब नमूदार हुई। यूनानी ज़ुबान में मेसोपोटामिया का मतलब है दो दरिया का दरमियानी इलाक़ा। इस इलाक़े पर सुमेरियन, बेबीलोन, हट्टायर, इस्रीन और नौ बेबीलोन दीगर कौमों ने हुकूमत की। सुमेरियन से पहले की तहज़ीब उरगड़ी कशलगाश। सुमेरियन तुकोनी रस्मुल ख़त क्यूनिफ़ॉर्म को चिकनी मिट्टी के तख्तियों पर लिखते थे। हम्मुराबी बेबीलोनिया का मशहूर राजा था। हम्मुराबी अपने क़वानीन और उसूलों के ज़रिए दुनिया भर में मशहूर हो गया। इंतकाम के बदले इंतकाम इस उसूल पर क़वानीन थे। सीरियन का मशहूर राजा असरबनीपाल था। नेबूखदनसीर क़दीम दुनिया के 7 अजूबों में एक लटकता गुलशन शहर बेबीलोन में तामीर किया। ईरान का बादशाह साइरस बेबीलोनिया पर कब्ज़ा करते हुए क़दीम इराक़ तहज़ीब का ख़ात्मा किया। दुनिया में पहली मर्तबा हम्मुराबी ने क़वानीन को जारी किया। इसके क़वानीन में ग़ुलामों पर होने वाले जुल्म को ममनू करार दिया था। इराक़ के लोग ज़गार्ट नामी ऊँचे मंदिर बनवाते थे। गुलगमेश नामी नज़म इराक़ियों के अज़ीम नज़म है। असरबनीपाल
थानियोनियो शहर में बेहतरीन कुतुब खाने की तामीर की। हिंदुस्तान के शुमाल मशरिक़ में मौजूद मुल्क ही चीन है। चीन के लोग का ताल्लुक़ मंगोलिया ज़र्द रंग के कबीले से है। चीन की दरियाहें यांगत्से हुआंगहो ज़र्द नदी हैं। चीन की तहज़ीब ज़र्द नदी के किनारे पैदा हुई, इसलिए इसको चीन की तहज़ीब का गहवारा कहते हैं। शांग चीन का पहला ख़ानदान था। शांग ख़ानदान के बाद चो ख़ानदान ने ज़्यादा देर तक हुकूमत की। चो ख़ानदान का मशहूर राजा हुआंग बहुत बड़ा फ़लसफ़ी था। कन्फ्यूशियस लात्से चो की दौरे हुकूमत में मौजूद थे। चौ ख़ानदान की हुकूमत का ख़ात्मा करके चिन शैन ख़ानदान की हुकूमत कायम हुई। चिन ख़ानदान से ही इस मुल्क का नाम चीन हुआ। शी यांग ती चिन ख़ानदान का मशहूर बादशाह था। शी हांग ती चीन को मुत्तहद किया और एक ही क़ानून जारी किया, इसलिए इसको चीन का पहला बादशाह कहा जाता है।
शी हांगती ने दुश्मनों के हमले को रोकने के लिए 1500 मील लंबी चीन की दीवार तामीर करवाई। शी हांगती की मौत के बाद हान खानदान की हुकूमत कायम हुई। इस दौर को चीन का सुनहरा दौर कहा जाता है। हान खानदान का मशहूर बादशाह ओ ती था। रोम सल्तनत में चीन के रेशम की बड़ी मांग थी। इस लिहाज से चीन और रोम के तिजारती राह रेशमी राह के नाम से मशहूर हुआ। इस दौर में बुद्ध मजहब का दाखिला चीन में हुआ। चीन का पायतख्त बीजिंग था। चीन के बाशिंदे तस्वीरी रस्मुल ख़त के ज़रिए लिखते थे। इसको बांस बांस पर ऊपर से नीचे की तरफ लिखते थे। चीन के फ़लसफ़ाना इलाक़े को लात्से और कन्फ्यूशियस ने माला माल किया। क़दीम यूनान में आयोनिन, डोरिन जैसे तबक़े थे। यूनान के शहरी रियासतें एथेंस और स्पार्टा बहुत अहम हैं। एथेंस के शाही निज़ाम का ख़ात्मा करके क्लाइस एथेंस ने 2500 साल पहले जमहूरियत कायम की। एथेंस पेरिकुलस का दौर यूनान का शहरी दौर कहा जाता है। एथेंस को पेरिकुलस ने हेलास का मदरसा कहा है। डोरबेन तबक़े की शहरी रियासत स्पार्टा यूनान की फ़ौजी रियासत थी। अथेना एथेंस शहर का देवता है।
ओलंपिया में जेसियस नामी देवता का मंदिर है। यूनान का मशहूर फिलासफर सैक्रेटिस सक़रात है। सैक्रेटिस का शागिर्द प्लेटो, प्लेटो का शागिर्द अरस्तो, अरस्तो का शागिर्द मकदोनिया का बादशाह सिकंदर आज़म था। प्लेटो अकादमी नामी तालीमी इदारा कायम किया। डेमोस्थेनेस यूनान का अजीम मुकर्रर था। होमर एक बहुत बड़ा शायर था, ये अंधा था। होमर इलियाड और ओडिसी नामी रज़मिया नज़में लिखी। बाबाए तारीख़ हेरोडोटस और थोसिडिडियस अहम तारीख़दान हैं। पेरिकुलस तामीर करदा एथेंस का मंदिर यूनान के फ़न तामीरात की मिसाल है। अक्लीदस और पैथागोरस रियाजी के मैदान के कदर आवर थे। बाबाए इल्म तिब यूक्रेटिस भी यूनान का रहने वाला था। 2500 साल कबल ईरानियों और यूनान के दरमियान मैराथन जंग में यूनान वालों को फतह हासिल हुई। फौजी फिलिप डाइस की याद में ओलंपिक खेलों में मैराथन की दौड़ शामिल की गई। मकदोनिया का बादशाह फिलिप यूनान के जमहूरी निज़ाम का खात्मा कर दिया।
फिलिप का बेटा सिकंदर आज़म था। सिकंदर आज़म मिस्र में अलेक्जेंड्रिया शहर की तामीर की। 2700 साल कबल दरियाए टाइबर के साहिल पर रोम नामी शहर इलाका नमूदार हुआ। रोम की नस्ल का ताल्लुक़ रोमोल्स और रेम्स है। रोम की तारीख़ में जूलियस सीज़र और अगस्टस सीज़र अहम हैं। क्रासिस पोम्पी और जूलियस सीज़र पर मुश्तमिल हुकूमत सलासा का आगाज़ हुआ। जूलियस सीज़र मिस्र पर काबिज़ हुआ और वहाँ की शहज़ादी क्लियोपात्रा से इश्क किया। जूलियस अपने आप को आमिर डिक्टेटर बना लिया था। अगस्टस सीज़र का पहला नाम ऑक्टेवियस था। अगस्टस सीज़र के दौर को रोम का सुनहरा दौर कहा जाता है। ये दौर ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था। अगस्टस बहुत सारे अवामी काम किए। इस दौर को रोम का अमन का दौर कहा जाता है। वर्जिल रोम का मशहूर शायर एनीड इसकी मशहूर रज़्मिया नज़म है। ओविड दूसरा मशहूर शायर था। इनके अलावा सीज़र व प्लोटस वगैरह मशहूर अदीब थे। जूलियस सीज़र भी मशहूर मौरिख़ था। फ़लसफ़े के मैदान में क्याटो बहुत अहम है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामी
एनसाइक्लोपीडिया लिखी। गैलिन रोम का मशहूर डॉक्टर था। स्ट्राबो और टालमी इस दौर का मशहूर जग्राफिया दान थे। लातीनी ज़ुबान रोम की शाही ज़ुबान थी। 1 सदी क़बल तक हिंदुस्तान की तारीख़ को अहद वेद से मुतालिया किया जाता था। दयाराम सहनी और रखलदास बनर्जी ने मौजूदा पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदारो मकाम पर शहरों के बाक़ियात का पता लगाया। जब से लेकर आज तक चल रही तहक़ीक़ात तक़रीबन 1500 ठिकानों का पता लगाया गया है। तेरह लाख मुरब्बा किलोमीटर के अहाते में हड़प्पा की तहज़ीब फैली हुई है। हड़प्पा की तहज़ीब का अहाता शुमाल में कश्मीर के मांडा, मग़रिब में बलोचिस्तान के सुख्तंजार, मशरिक़ में आखिरी ठिकाना उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर और जुनूब का ठिकाना महाराष्ट्र के दायम आबाद है। हड़प्पा तहज़ीब के कई शहर मंजर आम पर आए हैं। इनमें पाकिस्तान के हड़प्पा और मोहनजोदारो, भारत में मौजूद कालीबंगन राजस्थान, धोलायरा लोथल गुजरात, राखीगिरी हरियाणा बहुत अहम हैं। मोहनजोदारो शहर में अवामी हमाम खाने, इसके अतराफ कमरे मौजूद हैं। हड़प्पा तहज़ीब की मशहूर बंदरगाह लोथल थी।
हड़प्पा का अहम पेशा सूती और ऊनी कपड़े बनाना था। हड़प्पा का दूसरा पेशा जली ईंटों को तैयार करना था। दुनिया में कपास की पैदावार का सहरा हिंदुस्तान के सर है। सिंध इलाके में उगाने की वजह से कपास को यूनानी जुबान में सिंधून कहा गया है। हड़प्पा के इराक तहजीब के साथ तिजारती ताल्लुकात थे। इराकी यहाँ की तहजीब को मेलूहो के नाम से पुकारते थे। बैलों की लड़ाई हड़प्पा तहजीब की तफरीह खेल था। कुहान का बैल वाहिद सिंह जानवर की मेहरें, चिकनी मिट्टी से बने माता देवी की छोटी मूर्तियाँ, रिखासा का धरती मुजस्समा और दाढ़ी वाले का मुजस्समा वगैरह यहाँ दस्तयाब खूबसूरत मुजस्समे हैं। हड़प्पा के लोग पशुपति शिव और माता देवी की पूजा करते थे। बरगद का पेड़, सूरज, आग, जमीन, पानी और सांप की पूजा किया करते थे। कालीबंगन और लोथल में आग के कुंडे पाए गए हैं। हड़प्पा के लोग खुद की रस्मुल खत और ज़ुबान का इस्तेमाल किया करते थे।
हड़प्पा की रस्मुल ख़त समझ नहीं पाए हैं कोई। कोहान बैल दिगर जानवर की पीठ पर ऊंचा हिस्सा। हड़प्पा के तहजीब के अवाम से इस्तेमाल किया गया सोना कोलार की सोने की कान से फराहम किया गया था। हिंदुस्तान में वस्त एशिया से आर्य कौम की आमद से नई तहजीब का आगाज़ हुआ।